मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और मजे में होंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं परिमिति को। आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने लेके आया है। आप सभी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेगा और पूरा गारंटी के साथ देखेगा कि आज के बाद आप लोगों को किसी भी प्रकार का परिमिति निकालने के बारे में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। आप लोग नॉर्मल संख्या का परिमिति निकाले होंगे, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं इस टाइप की। अगर दिया रहेगा आप लोगों की कोई भी भुजा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यानी चर और अचर ये दोनों जोड़ करके दिया है। जैसे कि x+3 है, x+1 है, x+2 है। सीधा समझिए, इस तरीके से अगर दिया रहेगा तो कैसे हम लोग, अगर बोला जाए कि ये भुजा दे दिया जाए, बोला जाए कि वर्ग का परिमिति निकालिए, कि आयत का निकालिए या फिर त्रिभुज का निकालिए, तो कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा, मजेदार वीडियो होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। और पूरा गारंटी है कि आप लोगों को आज के बाद कभी भी दिक्कत, इस तरीके की परिमिति निकालने के बारे में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं x+1, x+2 एवं x+3 हो तो इसकी परिमिति ज्ञात करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। उफ, चलिए देखिए, अब यहाँ से त्रिभुज की भुजाएं हम लोग को दिया गया है और यहाँ से परिमिति कहा गया है। तो डायरेक्ट ही यहाँ से आप लोग समझिए कि इसका हम लोग कैसे निकालेंगे परिमिति। अब देखिए, यहाँ से परिमिति कहा गया है त्रिभुज की, तो सीधा लिखते हैं त्रिभुज की परिमिति। परिमिति, और सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि परिमिति आखिर होता क्या है। तो देखिए, परिमिति जो होता है और परिमाप, परिमिति को ही परिमाप भी कहते हैं। परिमाप, ठीक है, परिमाप भी कहते हैं। और एक यहाँ से एक शब्द और आता है परिधि, ठीक है। अब देखिए, ये परिमिति या परिमाप दोनों एक ही बात हुआ। ये परिमिति या परिमाप एक ही बात हुआ, और परिधि भी अगर बात करें तो लगभग एक ही बात हुआ। लेकिन होता क्या है कि ये जो शब्द है परिमाप या परिमिति, और एक है कि परिधि, ये दोनों में मतलब ये है कि कहाँ कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। तो परिमिति का अगर बात करें तो जो 2D आकृति जो होता है, जैसे कि हम लोग वर्ग, आयत पढ़ते हैं, त्रिभुज पढ़ते हैं, तो उसमें जो होता है, उसमें होता है परिमाप बोलते हैं या परिमिति बोलते हैं। लेकिन जैसे 3D का अगर जैसे बात करते हैं, जैसे कि अगर बात करें वृत्त का अगर बात करेंगे हम लोग, तो उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग परिधि, उसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि वृत्त की परिधि बोलते हैं, वहां पे परिमाप नहीं बोलते, परिधि बोलते हैं। तो बस यही सिंपल सा अंतर है, बाकी सब बात जो है सारा एक ही है, घुमा फिरा के जगह पे याद आता है, ठीक है। अब यहाँ तक समझने की बात की, परिधि मतलब परिमिति क्या होता है समझ में आ गया। तो उसके बाद अब समझिए कि परिमिति जैसे ही कहा जाए तो जो भी भुजा दिया रहेगा सबको जोड़ देना है। जो भी भुजा भुजा दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे त्रिभुज का कहा गया है, तो त्रिभुज में कितना भुजा होता है, त्रिभुज में 3 भुजा होता है। तो यहाँ पे 3 भुजा दिया गया है, x+1, x+2, और तीसरा बात करें तो x+3। तो यहाँ से x+1, x+2 और x+3 जो दिया गया है, तो परिमिति कहा गया तीनों को जोड़ देना है। चलिए यहाँ से परिमिति कहा गया, परिमिति निकाल, अब जोड़ते हैं सारे को। और आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, छोटा छोटा चीज है, अच्छे तरीके से समझिए। तो x+1 प्लस x+2 प्लस x+3। अब यहाँ तक करने के बाद x कितना है भैया, देखिए 1 2 3, x कितना निकल के आ गया, 3x। उसके बाद तीनों x को जोड़ेंगे तो 3x, उसके बाद 1 और यहाँ पर 2, 3 और ये 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 6। अब यहाँ से देखेंगे 3 कॉमन लेते हैं तो x+2, और आपका आंसर निकल के तैयार है। आइए और टेस्ट कीजिए, देखिए शानदार आंसर निकल के तैयार है। या तो आप लोगों का आंसर 3x+6 होगा, या तो आप लोगों का आंसर 3 × x+2 होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ से हमने क्या किया, 3x+6 में से 3 को कॉमन कर लिया। मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आया। आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज वर्ग की भुजा x+x-7 है तो उसकी परिमिति। अब यहाँ से कहा गया हम लोगों को वर्ग की परिमिति। चलिए करते हैं
और इसको भी दिखा देते हैं कि क्या होता है वर्ग की परिमिति। परिमिति, वर्ग की परिमिति का फॉर्मूला होता है, वैसे सिंपल सा बात है। अगर बात करें वर्ग का तो वर्ग जो है, सॉरी देखिए, वर्ग का बात करें तो वर्ग का जो चारों भुजा होते हैं वो क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। इसका चार भुजा का एक भुजा कहा गया, तो इसका जब चारों भुजा बराबर होते हैं भैया, तो बताइए जब एक भुजा दिया गया है तो चारों भुजा तो वही होगा, क्योंकि चारों भुजा बराबर होता है। तो यहाँ से x-7 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 ये तो चारों का हो गया। अब परिमिति कहा गया है तो चारों को जोड़ देंगे। अब यहाँ से अगर बात करें चारों को हम जोड़े, x-7 x प्लस x-7 प्लस x-7 प्लस x-7, या तो ये करें या तो 4 गुना x-7 कर दें, यानी 4 x-7 को 4 से गुना कर देंगे तो निकल के आ जाएगा। 4 बार गुना करें या 4 मतलब 4 बार जोड़े या 4 से गुना करें, बात एक ही है। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या निकाल दिया है, 4 गुना 1 भुजा। ये वर्ग की परिमिति का क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको याद मत रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को भी समझाए जो वो समझना है कि ये कैसे निकल के आता है, याद मत रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 4 गुना 1 भुजा, तो 4 और गुना भुजा क्या दिया गया है, x-7। अब यहाँ से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, और यहाँ से ये हो जाएगा 7 चौके 28। अब यहाँ से ये 4 को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 7। चलिए इसको छोड़ देते हैं, कॉमन नहीं करेंगे, 4x माइनस क्या हो जाएगा 28। कॉमन करने पर बात जो है वहीं पे घूम फिर के जगह पर आ जाएगा, यानी ये जो है ये फिर आप लोगों का वैसे ही आ जाएगा। इसलिए हम क्या किए, तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया। आप लोगों का आंसर निकल के तैयार है, आके एक बार देखिए। और एक बार अगर इस क्वेश्चन को देखने का मन है तो कोई बात नहीं, देखिए, हम आराम से आपका वेट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आगे देखिए, यदि सॉरी किसी आयत की दो भुजाएं, इसमें दो भुजा दिया गया है, पहला है x² + 2x + 1 एवं x² - 2x + 1 है, तो आयत की परिमिति। चलिए आयत की परिमिति कहा गया है, तो यहाँ से हम लोग इसको भी देखते हैं कि भैया क्या है इसमें, आयत की परिमिति। आयत की और एक चीज याद रखिएगा आप लोग, परिमिति बोले या तो परिमाप बोले एक ही बात है, ये नहीं कि परिमिति सीखे हैं तो परिमाप है तो कैसे बनेगा, बात एक ही है दोनों। ठीक है, उसके बाद देखिए अब आयत की परिमिति, इसका फॉर्मूला बताते हैं, 2 × L + B। अब ये निकलता कैसे है, यहाँ पे आइए, ये हुआ आप लोगों का आयत। आयत का क्या होता है, जो लंबा आमने सामने का जो भुजा होता है वो बराबर होता है। बात करें यहाँ पे तो ये और ये बराबर होगा, और ये बराबर होगा। लंबाई आमने सामने वाला बराबर होगा, चौड़ाई जो आमने सामने वाला होगा वो बराबर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से कहा गया है कि यहाँ पे दो भुजा आप लोगों को दिया गया है, तो दो भुजा दिया गया है मतलब, दो भुजा दिया गया कि मतलब एक जो भुजा है वो लंबाई है और एक जो भुजा है वो चौड़ाई है। तो जब ये मान लीजिए कि दिया हुआ है ए, और एक ये मान लीजिए कि चौड़ाई दिया हुआ है बी, तो जब आमने सामने बराबर होता है तो ये ऊपर वाला जो ए है तो नीचे वाला भी ए होगा, और यहाँ पर जो बी है तो यहाँ पर भी ये बी हो जाएगा। समझ में आया। अब यहाँ से देखिए, हम जो आप लोगों को फॉर्मूला बताया कि 2 × L + B, तो यहाँ से देखिए कितना है, 2 बार L है और 2 बार क्या है, तो B है। तो कोई बात नहीं, 2 बार L है और 2 बार जो है B है, तो यहाँ से L और B को जोड़ करके अगर उसमें 2 से गुना कर देंगे तो सारा का सारा जो खेल है वो सामने आ जाएगा। तो चलिए आशा करते हैं कि फॉर्मूला आप लोगों को कैसे निकल के आया समझ में आ गया होगा। सिंपल सा बात है। आप लोगों को एक चीज मैंने पहले ही कहा कि क्या याद रखना है, याद रखना है कि परिमिति बोलेगा तो सारों को जोड़ देना है। अब यहाँ से देखिए 2 × L का मान क्या है, यहाँ से L बोले तो लंबाई और B बोले तो चौड़ाई, तो L यहाँ से x² + 2x + 1 और प्लस चौड़ाई का कितना मान यहाँ पे दिया गया है, x² - 2x और +1। बिल्कुल ही मत डरिएगा कि यहाँ पे x² वाला बात है तो कैसे बनेगा। आप लोग देख सकते हैं कि कितना सिंपल से इसका आंसर निकल के आ रहा है, कहीं से कोई झंझट ही नहीं है। अब यहाँ से देखिए प्लस में 2x है और यहाँ पे माइनस में 2x है, तो दोनों को काट देना है। अब उसके बाद बचा क्या, 2 × 2x² क्योंकि दो गो x² है, तो जब दो है तो दोनों को क्या करना है, तो ये एक है ये और एक है ये, तो ये 2x² हो गया। अब उसके बाद यहाँ से क्या बचा, एक, और यहाँ पे ये एक, तो यहाँ से ये हो जाएगा प्लस में 2 और इसका आंसर तैयार है।
आप लोग इस तरीके से भी इसका आंसर दे सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। या तो आप लोग अगर ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों में से आप लोग अगर 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 × x² + 1। या तो आप लोग ऐसे भी आंसर को पेश कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या है और समझने का प्रयास करते हैं। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः x² और y² है तो परिमिति x² + y² + z² है। तो त्रिभुज की क्या कहा गया है? तीसरी भुजा। त्रिभुज में कितना भुजा होता है? अभी जस्ट बताया आप लोगों को, त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है। एगो दिया गया है x², सॉरी यार, x² और दूसरा y²। अब निकालना क्या है? तो ये वाला जो खाली है ना, तो वो निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा? चलिए अब क्या होगा यहाँ पे, अब इसको बता देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हम आपको बताते हैं, जो त्रिभुज का जो ये होता है, यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज का परिमाप। तो क्या दिया गया है? x² + y² और +z²। उधर साइड में दिख रहा है ना, x² + y² + z²। ये आप लोगों का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप मतलब परिमिति, ये आप लोगों का दिया गया है। अब यहाँ से त्रिभुज का परिमाप की अगर बात करें तो क्या होता है? पहली भुजा गुना दूसरी भुजा, सॉरी प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा, और बराबर में क्या हो जाएगा? x² + y² + z²। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे, पहली भुजा आप लोगों का क्या दिया गया है? तो पहली भुजा आप लोग बोलेंगे कि x² दिया गया है। दूसरी भुजा पूछेंगे क्या दिया गया है? तो y²। और तीसरी भुजा निकालना है। अब उसके बाद यहाँ से x² + y² + z²। अब उसके बाद यहाँ से अगर देखेंगे तो तीसरी भुजा निकालना है, तो इस साइड रहने दीजिए, और जो आप लोगों का दिया गया है सारे को उठा के उस साइड भेज देते हैं। तो यहाँ से x² + y² + z² और ये हो जाएगा ये -x² और -y², क्योंकि प्लस में x² है और प्लस में ही y² है। तो जब दोनों को उस साइड लेके जाएंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये जो x² है वो x² से कट जाएगा, ये जो y² है ये y² से कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। जब दो एक प्लस में है और एक माइनस में है तो वो क्या हो जाएगा? तो वो कट जाएगा। कट जाएगा बोले तो मतलब घट जाएगा, और घटने के बाद 0 आ जाएगा। अब 0 के साथ जब 0 है और 0 के साथ कोई भी संख्या को ऐड करेंगे या फिर घटाएंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से आप लोगों का तीसरी भुजा z² निकल के तैयार है। और आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन तो बन गया, प्रोसेस यही है बनाने का। अब लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट बताते हैं फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए। इसमें कहा गया है परिमिति x² + y² + z², और एक भुजा x² दूसरा भुजा y²। और हम सभी को पता है कि त्रिभुज का जो परिमाप होता है, परिमिति होता है, वो क्या होता है? पहली भुजा जोड़ दूसरी भुजा और जोड़ तीसरी भुजा, तीनों भुजा को ऐड करके एक भुजा x², दूसरा भुजा y², तीसरा भुजा क्या होगा? z²। सिंपल आंसर तैयार है आप लोगों के क्वेश्चन के साथ। चलिए एक बार एक नज़र से इसको देखिए और उसके बाद हम एक क्वेश्चन के साथ आप लोगों का ये वीडियो खत्म कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमने एक महान पुरुष का नाम लिया है, जिसका क्या नाम है? रहीम। अब देखिए यहाँ से रहीम के बारे में कुछ यहाँ पे कहा गया है कि रहीम की उम्र x - 6 वर्ष है। x - 6 वर्ष, यहाँ पे ये रहीम की उम्र है। और महेश की उम्र जो है वो क्या है? तो y है। तो दोनों की उम्र का योग और दोनों की उम्र का जो है अंतर निकालना है। मतलब क्या होगा? चलिए बताते हैं इसको कि दोनों का उम्र का योग और दोनों का उम्र का जो अंतर है वो क्या होगा। यानी एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। अब देखिए यहाँ से निकालते हैं। दोनों के उम्र का योग। अब देखिए दोनों का उम्र का योग, महेश सॉरी रहीम का क्या है? x - 6 है और प्लस ये महेश है, तो महेश है, महेश का कितना है? y है, तो +y। तो यहाँ से
एक्स माइनस सिक्स प्लस वाई, और इसका सिंपल सा आंसर एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स। ऐसे ही इसका आंसर दे दीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, गारंटी है। अब आगे इसका दूसरा क्वेश्चन, इसमें दूसरा भी आंसर क्या बताना है, तो दोनों के उम्र का अंतर, दोनों उम्र का अंतर कितना है। तो पहले का है एक्स माइनस सिक्स, और रहीम का और महेश का कितना है वाई, तो माइनस कर देना है वाई, तो यहाँ से एक्स माइनस सिक्स माइनस वाई, और यहाँ से लिख देते हैं हम एक्स माइनस वाई माइनस सिक्स, निकल के आ गया अंतर और योग। देख लीजिए रहीम भाई और महेश भाई, आप दोनों का योग उम्र का और उम्र का अंतर निकल के तैयार है। आप दोनों आके यहाँ से देख सकते हैं, आप लोग ऐसे बोल सकते हैं। आप लोगों के फ्रेंड का अगर नाम होगा रहीम या महेश, तो आप लोग ऐसे इसको बोल सकते हैं। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। 5 क्वेश्चन आप लोगों के सिलेबस से बहुत हटके था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था तो मैंने बता दिया, कहीं से कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग एसपी झा चैनल से जुड़े हुए हैं तो अभी तक अगर जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, कैसा लगा एक कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।